सन 1998 मुन्ना बजरंगी उत्तर प्रदेश का डॉन 11 गोलियां लगने के बाद भी जिंदा कैसे बच गया। कहानी जो आज सच है और पहले भी थी, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसे देखकर और सुनकर आप हिल जाएंगे। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के डॉन मुन्ना बजरंगी की, जिसे एसटीएफ ने मार गिराया था, लेकिन पोस्टमार्टम के दौरान वह जिंदा निकला और उसकी जान बच गई। इसे सुनकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी दंग रह गए थे। मैं आपको बताने जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश के एक ज़िले की ऐसी घटना जो सच्ची है और हमेशा सुर्खियों में रही है। मुन्ना बजरंगी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम था, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सुनिए सच्ची घटना। मैं हूँ आपका दोस्त रविंदर गंगवार। अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कहानी है 11 सितंबर 1998 की। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच भयंकर माथापच्ची और गर्मागर्मी चल रही थी। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर प्रदेश सरकार विपक्ष के निशाने पर थी। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के द्वारा एक पर्ची एक मार्शल के द्वारा दी गई, जिसमें बताया गया कि मुन्ना बजरंगी को एसटीएफ ने ख़त्म कर दिया है, जो कि संजीवनी से कम नहीं थी। पर्चों में लिखा था एसटीएफ ने कुख्यात डॉन को मार गिराया है। उस समय डॉन का भय इतना था कि जैसे ही कल्याण सिंह ने सदन में ये जानकारी दी, विपक्ष ने भी मेज़ों पर हाथ थपथपाकर अभिवादन किया कि मुन्ना डॉन को मार दिया गया है। जानकारी के अनुसार वर्ष 1967 में प्रदेश के जिला जौनपुर के गांव पुदेयाल कसेरू में किसान पारसनाथ के घर पर उनके बेटे को जन्म हुआ। घर वालों ने बड़े प्यार से नाम रखा प्रेम प्रकाश सिंह। घर का नाम पड़ गया मुन्ना, जिसे हम लोग मुन्ना बजरंगी के नाम से जानते हैं। 5वीं के बाद स्कूल का रास्ता छोड़ दिया और कालीन की खड्डी पर समय बिताने लगा। समय खत्म होते ही जल्द ही उसने कालीन बुनना सीख लिया। उसके बाद तेवर उसने शुरू कर दिए और जनता में अपना भय बनाना शुरू कर दिया। 1982 में पहली बार मुन्ना का नाम पुलिस की डायरी में दर्ज हुआ। गांव में ही उसने मारपीट की, जिसका नाम पुलिस की सुर्खियों में आया और पहली बार उस पर मुकदमा लिखा गया। कौन था मुन्ना बजरंगी और कैसे एसटीएफ ने उसे मार गिराया, फिर उसके बाद पोस्टमार्टम हॉस्पिटल उसे ले जाया गया, तब वह जिंदा निकला। इतनी गोलियां लगने के बाद अगर कोई जिंदा बच जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपको आगे की कहानी बताने जा रहा हूँ कि फिर मुन्ना बजरंगी की मौत कैसे हुई। मुन्ना बजरंगी कालीन व्यापारी भुल्लर सेठ के यहाँ काम करता था। सन 1984 की बात है। इसी साल नाबालिग मुन्ना बजरंगी पर पहली बार हत्या का मुकदमा लिखा गया। पैसों के विवाद के बाद भुल्लर सेठ ने मुन्ना के दोस्त ओम प्रकाश सिंह को काफ़ी भला बुरा कह दिया। मुन्ना इससे नाराज़ था। कुछ दिनों बाद गोपालपुर में भुल्लर सेठ की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसमें उस पर हत्या का मुकदमा लिखा गया। आरोप लगा मुन्ना पर। नामजद होने के बाद पुलिस मुन्ना को तलाशने लगी। इसी बीच वह बनारस के पूर्व डिप्टी मेयर अनिल सिंह के संपर्क में आ गया। अनिल के तब बहुत दुश्मन थे, जिन्हें निपटाने का काम मुन्ना को दिया गया। 1985 में अनिल सिंह के दुश्मन सीताराम चौरसिया की हत्या वाराणसी के चेतगंज में की गई। आरोप लगा मुन्ना पर। इसके बाद कुछ दिनों बाद एक दुश्मन अवनीश राय पर फायरिंग हुई। अवनीश बच गए, लेकिन कहा गया कि गोली मुन्ना ने चलाई। एक बार फिर कई वारदातों के बाद मुन्ना का कद तेजी से बढ़ता चला गया और यूपी का डॉन बन गया। वारदातों को अंजाम देते देते मुन्ना से मुन्ना बजरंगी हो गया। एक बार मुन्ना बजरंगी के पैर में गोली लगी थी। वहीं किसी तरह मुख्तार के घर पहुंचा और मुख्तार अंसारी उसे लेकर तुरंत पटना पहुंचा और इलाज कराया। मुन्ना ने इस एहसान का माना और मुख्तार का हमेशा साथ दिया, साथ देना नहीं छोड़ा। 1998 4 मई 1998 को प्रदेश सरकार में एसटीएफ का गठन किया। कल्याण सिंह की सरकार थी और एसटीएफ ने मुन्ना को घेर लिया। जब उत्तर प्रदेश में एक चौराहे से दूसरे चौराहे पर AK-47 की वारदातों की कहानियां खबर में छपती थी, अखबार के माध्यम से छपती थी। माफियाओं के सफाए के लिए सरकार ने कठोर नियम बनाए और एसटीएफ का गठन किया। एसटीएफ को मुन्ना के मूवमेंट की जानकारी मिली। वह दिल्ली के करनाल रोड पर था।
जाल बिछाया गया। काले रंग की स्टीम जिसका नंबर 3CL4315 था, उसमें मुन्ना बैठा था। एक पेट्रोल पंप के बाद मुठभेड़ हुई। संदीप के पांडे अपनी किताब वर्चस्व में लिखते हैं कि उस समय मुन्ना के साथ यतेंद्र गुर्जर भी था। दोनों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने दोनों को मार गिराया। एसटीएफ ने दोनों को लेकर लखनऊ पहुंची। राम मनोहर लोहिया अस्पताल लेकर जाती है और सूचना सीएम कल्याण सिंह को दी जाती है। दोनों को पोस्टमार्टम हाउस ले जाने से पहले डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, लेकिन दोनों की बॉडी पोस्टमार्टम हाउस भेजी गई। लेकिन जब डॉक्टर पोस्टमार्टम करने पहुंचा तो मुन्ना की सांसें चल रही थीं। जब सांसें चल रही थीं, इसकी जानकारी एसटीएफ ने पुलिस अधिकारी रहे राजेश पांडे को दी। मुन्ना के 11 गोली लगने के बाद भी कैसे बच गया? मुन्ना ने 2012 का विधानसभा चुनाव लड़ा। उसके बाद मड़िया से वह लेकिन हार गया। 2016 में जब मुन्ना के साले पीजे की हत्या हुई, उस समय वह झांसी जेल में बंद था। मुन्ना की पत्नी सीमा सिंह ने तब आरोप लगाया था कि एसटीएफ उनके पति की हत्या करना चाहती है। 8 जुलाई 2018 को मुन्ना बजरंगी की गोली मारकर जेल बागपत में हत्या कर दी गई। झांसी से उसे बागपत जेल ले जाया गया, जहां उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने छानबीन की तो पुलिस के मुताबिक सुनील राठी पर केस दर्ज हुआ। सुनील राठी ने जब मुन्ना बजरंगी की गोली मारी तो मुन्ना बजरंगी उस समय जेल में था। पुलिस के मुताबिक कहा गया कि इन दोनों के बीच विवाद हो गया, जिसमें सुनील राठी ने गोली चलाई और उसकी मौत हो गई। पत्नी के विवाद के बाद और हत्या का आरोप जताते हुए 10 दिन के भीतर ही मुन्ना बजरंगी की हत्या हो गई। मुन्ना बजरंगी इतना बड़ा नाम जो उत्तर प्रदेश की सुर्खियों में रहता है, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर लोग थरथर कांपते थे। मुन्ना बजरंगी की 11 गोलियां लगने के बाद भी मौत नहीं हुई। फिर उसके 20 साल बाद सन 2018 में बागपत के जेल में एक मामूली बदमाश ने गोली मार दी, जिससे उसकी हत्या हो गई और उसकी मौत हो गई। मैं हूं आपका दोस्त रविंदर गंगवार। मैं सच्ची घटना लेकर आपके सामने आता रहूँगा। उत्तर प्रदेश में हो रहे अत्याचार या देश में, भारत देश में हो रहे अत्याचार, सच्ची घटनाओं को लेकर मैं आपके सामने आता रहूँगा। आपसे निवेदन करता हूँ, अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।